आप देख रहे हैं पूर्वांचल। श्रावण नगर कॉलोनी को ग्रीनलैंड क्षेत्र में शामिल होने से कॉलोनी वासी खौफ में। योगी बाबा से कॉलोनी वासियों ने लगाया न्याय की गुहार। गोरखपुर के मुख्यालय से पूर्व में स्थित सिंघानिया क्षेत्र के लोगों में इस समय खौफ का वातावरण है। आपको बता दें कि गोरखपुर को विकसित के लिए गोरखपुर महायोजना लागू किया गया। इस योजना के तहत सिंघानिया क्षेत्र के श्रवण नगर कॉलोनी को ग्रीनलैंड क्षेत्र घोषित किया। इससे इस क्षेत्र में बने आवासीय बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। इससे डरे सहमे कॉलोनी वासियों ने आज मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाने के लिए अपने अपने घरों से निकलकर गोरखनाथ मंदिर रवाना हुए और वहां मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करके इस क्षेत्र को ग्रीनलैंड क्षेत्र से आवासीय क्षेत्र में घोषित करने की मांग करेंगे। आज श्रवण नगर कॉलोनी के निवासियों ने भारी संख्या में एकत्र होकर मीडिया कर्मियों के सामने अपने पक्ष को रखते हुए कहा कि कई सालों से इस कॉलोनी में मकान बनवाकर रह रहे हैं और पूरी जीवन की गाड़ी कमाए अपने मकानों में लगा चुके हैं। अगर यह क्षेत्र ग्रीनलैंड क्षेत्र खत्म नहीं हुआ तो उनके मकानों को ध्वस्त करने का आदेश भी पारित होगा। इससे दुखी और ख्वाब में जी रहे लोगों ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाने के लिए भाजपा नेता कामेश्वर सिंह के नेतृत्व में गोरखनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए। जी बताएं। सर ये जीडीए कॉलोनी तो नहीं है, लेकिन जब हम लोग का मकान बन रहा था तो जीडीए के साथ अधिकारी लोग आके हम लोगों से पैसा वसूल कर ले गए हैं। पैसा भी वसूले हैं और आज इसको ग्रीन बेल्ट में डाल दिए हैं। और कितने घर हैं कि लोग मकान बनवा के बाहर विदेश में चले गए हैं, उनके परिवार छोटे छोटे बच्चे यहाँ रह रहे हैं। कितने लोग इस दुनिया से चले गए इस चीज़ की इस चिंता में। अब बताइए कि हम लोग क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं। हम लोग महाराज जी के पास जा रहे हैं, हम लोग सारे अधिकारियों के पास गए, यहाँ तक कि सांसद के पास भी गए, विधायक के पास गए, पार्षद के पास गए, सबके पास अपनी अपील किए। लेकिन जो है कि जीडीए कह रही थी कि हम आप लोग को ग्रीन बेल्ट से हटा देंगे, लेकिन अभी तक हटी नहीं है जी ग्रीन बेल्ट। तत्काल में कोई नोटिस आई है आप लोगों के? जी हाँ, कुछ लोगों के घर नोटिस आई है कि ये ग्रीन बेल्ट में है, आपका मतलब मकान आप कभी अपने सभासद से या बगल में ही आपके विधायक रहते हैं? सबके वहाँ सर लिखित में गया है, सब लोग मुलाकात भी किया है। और सभासद का क्या कहना है? सबका आश्वासन सब लोग दिए कि हम लोग महाराज जी से कहेंगे, लेकिन अभी तक कोई मतलब इसका निर्णय नहीं हुआ है। और आज जो है हम लोग जो है कि मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और आप लोग के चैनल के थ्रू ये पूरे दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम लोग के साथ गलत हुआ है। सारी सुविधा सरकार दी है और हम लोग सुविधा भी लिए हैं। और सरकार हम लोग का रजिस्ट्री कैसे की, नगर ये हाउस टैक्स कैसे बनाए, हर चीज़ जमा हो रहा है। जब हम लोग गलत है, ये एरिया गलत है, तो आपको बनाने का अधिकार कैसे? उसी समय आप मना किए रहते हैं। जब आप बनाए हैं तो कुछ सोच के ना बनाए। आज महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 में इकट्ठा हुए हैं कि आप लोग जाने कि हम लोग की पीड़ा क्या है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ परम पूजनीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी आप लोगों के माध्यम से मैं प्रणाम, पूरा सिंघानिया वासियों के तरफ से सारे लोग प्रणाम करते हैं। हाथ उठा के आपको सबको महाराज जी को प्रणाम करिए। आप लोग सब लोग को सब प्रणाम करें महाराज जी को कि हम लोग का दुख दर्द समझे हो महाराज जी। ये योजना 26 कॉलोनियाँ बनी थी जिसमें बैत करना था। 25 कॉलोनियों ने इन्होंने बैत कर दिया। हमारे कॉलोनी को इन्होंने ग्रीन बेल्ट दिखा दिया है। कॉलोनी का नाम क्या है? कॉलोनी का नाम सिंघानिया है। इसके अंदर 10 कॉलोनियाँ हैं। आदर्श नगर है, प्रज्ञापुरम है, वसुंधरा नगर है, साई धाम है, स्वर्ण सिटी है, श्रवण नगर है। तमाम इस तरह लगभग 50,000 मकानें ऑलरेडी बन चुकी है, जो लगभग 5 किलोमीटर एरिया में है। इसकी बाउंड्री एम्स से सटे आती है। इंजीनियरिंग कॉलेज इधर बाउंड्री है, उधर देवरिया रोड है, इधर अकबर रेलवे लाइन है। इसमें लगभग 1.5 से 2 लाख आदमी निवास करते हैं। सारी योजनाएं ठीक थी। महेंद्र तंवर सिंह ने सबसे फार्म भरवाया, आपत्ति ली। आपत्ति सबसे ज़्यादा आपत्ति हमारे झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 सिंघानिया से ही गई थी। 1300 आपत्तियाँ गई थी। उन्होंने सुनवाई भी किया। उन्होंने कह भी दिया कि आप लोगों का आवासीय हो गया, बस नोटिफिकेशन बाकी है, आप लोग जाइए अपने घर में होली मनाइए। हम लोग होली मनाए, सब त्यौहार अपने अमन चैन से रह रहे थे। जब महायोजना इन्होंने लागू किया है उसमें हम लोगों का ग्रीन बेल्ट दिखाई दी।
जब ग्रीन बेल्ट दिखा दिए उसी दिन से हम लोग को अन्न जल सब महिलाएं त्याग दी हैं। इसलिए कि कब महाराज जी का बुलडोजर चल जाए इसमें पता नहीं है। चूंकि अभी लखनऊ घटना देखिए 2500 मकानें टूट गई। अभी ग्रीन बेल्ट का एक मामला था, देख रहे हैं वहाँ पे बनारस में, वो दोनों भाई मूड़ी पटक के मर गए आपस में, एकदम मरे नहीं लेकिन घायल हो गए, पूरा उनके सामने होटल टूट गया। तो अवैध बनाया गया था होटल। तो अवैध तो ग्रीन बेल्ट में था भैया ना, मेरा भी तो ग्रीन बेल्ट आवास है। आप इस कैमरा दिखाइए कितनी मकानें बन चुकी हैं, 50,000 मकान बन चुकी जीडीए है। से नक्शा पास है आप लोग का? जीडीए कहाँ से पास कराए? आवासीय जब करेंगे तब ना, आपत्ति उसीलिए मांगे थे। लेकिन जीडीए का अधिकारी को मनमानी है, जो ताल कंदरा है, जो ताल साहजादा है, जो हमेशा पानी भरा रहता है, आप लोग जाके देखिए वहाँ पे, वो सारा वैध हो गया। इनको एक ग्रीन बेल्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ खुला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, अधिकारियों को मनमानी है, सारा पैसे का खेल है। हमारे मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे तो सब लोग सस्पेंड होंगे इसमें। आज वही गुहार लगाने हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं, वो टाइम देंगे, अपनी पीड़ा उनको रखेंगे। क्योंकि जीडीए उपाध्यक्ष भी कह रहा है कि जब तक आप लोग महाराज जी से नहीं कहेंगे हम नहीं कुछ कर पाएंगे। महाराज जी कहेंगे तो हम फार्म भरा के फिर दोबारा आपत्ति लेके आप लोगों को आवासीय कर देंगे। तो आज हम लोग महाराज जी के पास अपनी पीड़ा करने जा रहे हैं, सारी महिलाएं जा रही हैं, सारे लोग सब लोग जा रहे हैं महाराज जी से डेट लेने के लिए। धन्यवाद आप। इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? देखिए, आप लोग के चैनल सर्वप्रथम आप लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बात यहाँ पे हुई थी, ठीक है, लोग हमसे मिलने आए थे, तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा कि माननीय सांसद जी से का मिलवा दीजिए, ठीक है। तो मैं माननीय सांसद जी से मिला भी था और इन लोगों को लग मिलवाया भी था, और माननीय सांसद जी ने अपनी स्तर से बात भी किए थे। और बात दौरान कला उनसे जब बात हुई जीडीए मार्फत से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बात कर लेंगे। बात हुई थी, बीच में होता कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला है, ठीक है, और अब जो कुछ करना है माननीय मुख्यमंत्री जी से हो पाएगा। तो उसमें बातचीत हमारी हुई थी, और उसमें लगभग यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जो सरकार की मिलनी चाहिए, जो सीवर लाइन हुई, गैस पाइप लाइन हुई, सड़कें जो हैं, अगर लगभग 100 सड़कें हैं यहाँ पे, तो लगभग 60 सड़कें तो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अभी मैं 3 दिन पहले ही कड़ा 3-4 रोड नपवाया हूँ, जो विकास क्षेत्र के, जो महाराज जी का पूज्य विकास जी का चल रहा है उनका विकास क्षेत्र का काम, उसमें 3 रोड में नपाया हूँ। अभी और भी काम है। ये जो मंदिर जो है रास्ता भी लगभग पास ही हो गया, स्वीकृति फंसी है जी। बस जी नहीं, वो तो होना ही चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि लगभग यहाँ पे जितने 22-23 साल से लोग हैं, ठीक है, और इससे ज़्यादा जो गड्ढे थे लगभग 2-3 हाथियाँ उसमें समा जाएंगी, जो नरही ताल आपकी है, जहाँ पे कभी काल लोग गाना गाया करते थे कि नरही ताल की चीकट मटिया, ठीक है, जहाँ बस से पर्वत पहाड़ उड़िया। जब वो ग्रीनलैंड हो सकता है तो फिर ये क्यों हो सकता है? यहाँ पे तो एक भी इंच ज़मीन जो है नहीं है, ठीक है, 1 इंच ज़मीन कहीं नहीं, कोई पार्क तक नहीं यहाँ पे है, सारे घर बने हुए हैं। क्या प्रयास किया आपकी सरकार? नहीं, हम पार्षद भी है बीजेपी के, क्या प्रयास किया? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपसे, जैसे कल मैं पूज्य महाराज से मिलने वाला हूँ, कुछ विकास कार्य को लेकर कल इस पर भी बात करूँगा कि महाराज जी आप लोग से मिलना चाहते हैं। क्योंकि दरअसल बात ये है, अन्यथा मत लीजिए आप लोग, क्योंकि कोई विशेष तरह की बात नहीं हो पाई हमसे इन लोगों से, ठीक है, जिस तरह होना चाहिए। जैसे आज यहाँ कार्यक्रम था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कोई कार्यक्रम है, तो चूँकि एक सज्जन फ़ोन किए, कहा कि आज ये कुछ काम है, हम कहें ठीक है आ जा रहे हैं। तो यहाँ के देखें तो आप भाई लोग भी खड़े हैं, असुर हैं। कल मैं मिलूंगा महाराज जी से इस पर्पज़ पे, और इन लोगों से मिलवाने की कोशिश करूँगा। और इस मामले को लोग राजनीति हो रही है क्या? अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि राजनीति नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए, अब देखिए हम किसी कुछ ब्लेम नहीं लगाएंगे। देखिए, हर आदमी अपने, देखिए किसी का कुछ जाएगा, ठीक है, जायज़ सी बात है। तो सबसे पहले ये चाहे किसी तरह मिल जाए, लेकिन मिल जाए। अगर हमारा कुछ नुकसान होगा तो हम चाहेंगे किसी अगर मान हमसे कोई कह दे कि इनसे मिल लीजिए, हम उनसे मिल लेंगे। क्योंकि जब किसी नुकसान होता है ना, तो ये किसी को नहीं मिलना चाहता, वो चाहता है मेरा किसी तरह से फ़ायदा हो जाए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि राजनीति हो रही है, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि मुझे जिस तरह स्तर से जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी मुझे नहीं है। अब मैं कल मिलूंगा महाराज जी से, अब मिल करके उनसे बात करूंगा कि कॉलोनी के लोगों से मिलना है महाराज जी, एक बार कल बुला लिया जा रहा है और इस तरह से बात कर लिया जाए। लेकिन आज कॉलोनी के लोग जा रहे हैं महाराज जी से मिलने, तो जी कैसे आप कल मुलाकात कराएंगे फिर? अभी कल मैं उनसे बात कल मिलूंगा मैं चूँकि आज मेरा कोई समय उनसे मिलने का नहीं, कल मेरा बात हुआ था, ठीक है, मैं कल उनसे मिलूंगा और इस प्रस्ताव पर जरूर बात करूँगा, 100% बात करूँगा। क्यों कि कल अलावा इसमें व्यक्तिगत बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत काफ़ी लोग परेशान हैं, यहाँ महिलाएं परेशान हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ पे लगभग कम से कम बहुत सारे लोग सीना से। जब यहाँ के लोग परेशान हैं, बहुत दिन से परेशान, लेकिन अब आप जाग रहे हैं? नहीं, जाग हम भी नहीं रहे हैं। जैसे मान लीजिए कार्यक्रम चल रहा है, इस तरह पूरी जब इन्होंने हमसे कहा, जहाँ जिससे मिलाने मैं उनसे जाकर बात किया, लेकिन आज भी कल बुजुर्ग में बात कर रहा हूँ, मैं कल बात करने लिए कहा हूँ, कल जाऊँगा, मिलूंगा महाराज से, बात भी करूँगा उनसे कि पूज्य महाराज जी ये समस्या है, वो जन्मी भी समस्या है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है।